Hello all, I am Dr. Bindya Doshi. I am a vitreoretinal eye surgeon from Navkar Advanced Eye Retina and Dental Clinic, Malad East, Mumbai. आज हम बात करने वाले हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी की। जैसे कि हम सब जानते हैं, वैसे इंडिया में मधुमेह के रोगी की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। 2019 की स्टडी के हिसाब से डायबिटीज यानी कि मधुमेह से पीड़ित मरीजों की संख्या इंडिया में 7.3 करोड़ से भी ज्यादा है। यानी कि दुनिया में हर 6 डायबिटीज के पेशेंट में से एक पेशेंट इंडिया में पाया जाता है। डायबिटीज की वजह से बॉडी में जब भी लंबे समय तक ब्लड शुगर का लेवल हाई रहता है, तभी बॉडी के रक्त वाहिनियों के ऊपर उसका आड़ असर होता है। डायबिटीज जैसे हार्ट, ब्रेन, किडनी को असर करती है, वैसे ही आंखों के पर्दे के ऊपर की रक्त वाहिनियों को भी वो असर करती है, जिसको हम एंजियोपैथी कहते हैं। बॉडी में सिर्फ आंख ही ऐसा अवयव है जिसके अंदर हम जाके रक्त वाहिनियों के ऊपर डायबिटीज का कितना असर हुआ है वो देख सकते हैं। डायबिटीज जब भी लंबे समय तक हाई रहता है, तभी रक्त वाहिनियां क्षतिग्रस्त हो जाती है, और जब भी पर्दे की रक्त वाहिनियां ऐसे क्षतिग्रस्त होती है तो हम उसे डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं। बॉडी का ब्लड शुगर जब भी बहुत लंबे समय के लिए हाई रहता है, तभी आंखों के पर्दे की रक्त वाहिनियों के ऊपर जो आड़ असर होती है उसे हम डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं, जो मधुमेह के रोगी में आमतौर पर पाई जाती है। डायबिटिक रेटिनोपैथी बहुत कॉमन कंडीशन है। डायबिटिक रेटिनोपैथी एक विजन थ्रेटनिंग कंडीशन है, जिसकी वजह से नज़र हमेशा के लिए भी जा सकती है, पर इससे हम बच सकते हैं। इससे बचने के लिए हमें रेगुलर आई चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है। डायबिटिक रेटिनोपैथी के लक्षण हैं आंखों में धुंधलापन आना, दोहरापन आना, एडवांस स्टेजेस में आंखों में दर्द होना। परंतु बहुत सारे मरीजों को स्पेशली अर्ली स्टेज में कोई भी सिम्टम होता नहीं है। अगर हम डायबिटिक रेटिनोपैथी को अपने अर्ली स्टेजेस में ना पकड़े तो वो आंखों के लिए समस्या का कारण हो सकता है। इसीलिए अर्ली डायग्नोसिस करके उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करके हम डायबिटिक रेटिनोपैथी की कॉम्प्लिकेशन से बच पाते हैं। इसीलिए डायबिटिक के हर पेशेंट को कंपलसरी मिनिमम एवरी 6 मंथ्स यानी हर 6 महीने पे आंखों के पर्दों का चेकअप कराना अनिवार्य है। डायबिटीज रेटिनोपैथी के लिए अपने ब्लड शुगर लेवल्स को एब्सोल्युटली कंट्रोल करना, अगर ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर को एब्सोल्युटली कंट्रोल करना अनिवार्य है। स्टडीज बताते हैं कि अगर ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखते हैं तो डायबिटीज रेटिनोपैथी को आने से या तो आगे बढ़ने से रोक पाते हैं। उसके अलावा नियमित रूप से एक्सरसाइज करना, स्वस्थ हेल्दी आहार लेना, अगर आप स्मोकिंग कर रहे हो तो निकोटीन वगैरह से दूर रहना आपके लिए एडवाइजेबल है। डायबिटीज रेटिनोपैथी ब्लाइंडनेस यानी कि अंधेपन का 6th मोस्ट कॉमन कॉज है। 20 से 25% डायबिटीज पेशेंट्स को अपने जीवन काल के दरमियान डायबिटीज रेटिनोपैथी होने की संभावना है। क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स को अर्ली स्टेजेस में सिम्टम्स नहीं होते, ये मान्यता रखना कि अगर आंख में कोई भी तकलीफ नहीं है तो डॉक्टर के पास फुकट में क्यों जाना, ये गलत है। ये मान्यता गलत है, क्योंकि ये डिजीज को हम अर्ली स्टेज पे पहचान कर इससे बच सकते हैं, इसको आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। डायबिटिक रेटिनोपैथी के 2 स्टेजेस है, नॉन प्रोलिफरेटिव और एडवांस स्टेजेस का प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं। जब भी डायबिटिक रेटिनोपैथी की वजह से आंखों के सेंट्रल पोर्शन में सूजन आती है, पर्दे पे सूजन आती है, तो आंखों में मल्टीपल इंजेक्शंस लेने की संभावना हो सकती है। एडवांस स्टेज में मानी कि प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी के स्टेज में आंखों के पर्दे के ऊपर नई नसें बनती है, वो नई नसें लीक करती है, उसकी वजह से आंखों में ब्लीडिंग होना, आंखों के पर्दे का सरक जाना, आंखों में कांच बिंदु होना वगैरह हो सकता है, जिसके लिए लेजर और मल्टीपल आंखों की सर्जरी की आवश्यकता रहती है। डायबिटिक रेटिनोपैथी ब्लाइंडनेस यानी कि अंधेपन का 6th मोस्ट कॉमन कॉज है।
20 से 25% डायबिटीज के पेशेंट्स को अपने जीवन काल के दरमियान डायबिटिक रेटिनोपैथी होने की संभावना होती है। क्योंकि अर्ली स्टेजेस में डायबिटिक रेटिनोपैथी का कोई भी सिम्टम्स नहीं होता है, हम बहुत पेशेंट्स के अर्ली स्टेजेस मिस कर जाते हैं। ये मानना कि अगर कोई भी तकलीफ नहीं है तो डॉक्टर के पास क्यों जाना, ये गलत मान्यता है। इसकी वजह से बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास एडवांस स्टेज में प्रेजेंट करते हैं। ये प्रिवेंटेबल डिजीज है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हेल्दी लाइफस्टाइल, अर्ली चेकअप से ये रोग से बचा जा सकता है, इसको आगे बढ़ने से रोका जा सकता है। डायबिटीज के पेशेंट्स को हर 3 महीने पे HbA1c ब्लड टेस्ट करानी चाहिए। उससे लास्ट 3 महीने का आपका ग्लूकोज का कंट्रोल कितना था वो समझता है। आइडियली वो 7% से कम होना चाहिए। डायबिटीज के पेशेंट्स को इससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, इससे बचा जा सकता है। डायबिटिक रेटिनोपैथी के लिए मॉडर्न मेडिकल साइंस में बेहतर से बेहतर ट्रीटमेंट अवेलेबल है। डायबिटिक रेटिनोपैथी से होने वाले अंधेपन से बचा जा सकता है। ज़रूरत है तो आपको सतर्क रहने की और रेगुलर आई चेकअप कराने की। थैंक यू फॉर योर टाइम।